आज हम सीखेंगे मॉडल वर्ब शुड और शुड हैव के बारे में। शुड और शुड हैव में क्या फ़र्क है? शुड का मतलब होता है चाहिए, और चाहिए था के लिए हम यूज़ करते हैं शुड हैव। जब मॉडल वर्ब को हम पास्ट में बोलते हैं, लाइक मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस को हमने पास्ट में बोलना होता है या बनाना होता है, तो हम उनके साथ हैव लगाते हैं। जो भी मॉडल वर्ब्स है, बेशक शुड है, कैन है, कुड है, मी है, माइट है, मस्ट है, हमेशा जो भी मॉडल वर्ब है ना, उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जब वही मॉडल वर्ब पास्ट में बोले जाते हैं, उनके साथ हम लगा देते हैं हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ पे शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है, इसके साथ हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हमने पास्ट में ऐसे सेंटेंसेस बनाने होते हैं कि चाहिए था, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आपको खाना चाहिए, कुछ भी आपको खाना चाहिए, तो आप कहेंगे यू शुड ईट। लेकिन अगर हम कहें आपको खाना चाहिए था, यहाँ पे आया था, इट्स मीन ये पास्ट की बात हो रही है, तो हम फिर ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए शुड के साथ हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव ईटन या यू शुड हैव हैड, क्योंकि ईट की जगह हम हैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ तक इन दोनों में फ़र्क पता चल गया होगा कि जब शुड इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब होता है चाहिए, और जब चाहिए था सेंटेंस में आएगा तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की वहाँ थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा बस ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि जो भी मॉडल वर्ब है हमेशा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जब भी मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस हम पास्ट में बनाते हैं तो उनके साथ हमेशा हैव आती है और उसके बाद आती है वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो आइए कुछ एग्जांपल के साथ हम दोनों मॉडल वर्ब को अच्छी तरह समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, पहले सेंटेंस में तुम्हें जाना चाहिए, तो सिंपल है, सिर्फ चाहिए यूज हुआ है, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड गो। जाना के लिए वर्ब हमने यूज की गो, और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। शुड के साथ हमने क्या कहा था? शुड के साथ आएगी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू शुड गो। इसी का जब नेगेटिव बनाना है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। और शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन भी आप यूज करते हैं शुडंट, यू शुडंट गो। क्या तुम्हें जाना चाहिए? अब यहाँ पे पहली जो एग्जाम्पल थी वो अफर्मेटिव थी सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस था, और ये जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम्हें जाना चाहिए? शुड यू गो? अब आप में से बहुत से व्यूवर्स के जहन में आ रहा होगा कि क्या के लिए मैंने जो है वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि क्या के लिए तो WH फैमिली मेंबर वर्ड यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे शुड से क्यों सेंटेंस को स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे है क्या तुम्हें जाना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देन हमने कहा शुड यू गो। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ हम क्या के लिए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं WH फैमिली मेंबर, और कहाँ हम क्या के लिए WH फैमिली मेंबर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। आपके सामने स्क्रीन पे आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है, क्या अली को खेलना चाहिए। तो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है क्या से, क्या अली को खेलना चाहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, आप हाँ में या नहीं में दे सकते हैं। आप कह सकते हैं हाँ अली को खेलना चाहिए, नहीं अली को नहीं खेलना चाहिए। तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में क्या आ जाए और उसका आंसर आप हाँ या नहीं में दे सकते हो, तो वहाँ जो है WH फैमिली मेंबर व्हाट नहीं आता क्या के लिए, तो वहाँ पे हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होता है क्वेश्चन, या स्टार्ट हो रहा होता है मॉडल वर्ब से। जैसे अब ये टेंसेस का सेंटेंस नहीं है, अगर सेंटेंस होता ना क्या अली खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाता। यहाँ पे भी आप आंसर हाँ नहीं में दे सकते हैं, हाँ अली खेल रहा है, नहीं अली नहीं खेल रहा। तो यहाँ पे क्या के लिए हमने WH फैमिली मेंबर इस्तेमाल नहीं करना। और आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या के लिए हमने वर्ड नहीं था लगाना, इज एम आर पहले आएगा,
देन जो है उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगी वर्ब। तो सेंटेंस बनता क्या अली खेल रहा है, इज अली प्लेइंग, ये सेंटेंस बनता। लेकिन यहाँ पे जाहिर बात है ये मॉडल वर्ब के सेंटेंस है, तो मॉडल वर्ब्स आएंगे, इज एम आर तो आ नहीं सकता क्योंकि ये मॉडल वर्ब का सेंटेंस है। क्या अली को खेलना चाहिए, आप आंसर देंगे यस खेलना चाहिए, नहीं नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसका हाँ नहीं में आंसर दे सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में क्या आए और उसका आंसर आप हाँ या नहीं में दे सकते हो तो वहाँ पे WH फैमिली मेम्बर नहीं होता, और सेंटेंस की हमेशा शुरुआत और जो क्या है ना वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है। तो वहाँ पे WH फैमिली मेंबर नहीं आता, तो मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे भी क्या अली को खेलना चाहिए, इसका आंसर आप हाँ नहीं में दे सकते हैं, इसलिए सेंटेंस की शुरुआत शुड से हुई, शुड अली प्ले। अब इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे कहा जा रहा है अली को क्या खेलना चाहिए। अब इसका आंसर जो है आप हाँ नहीं में नहीं दे सकते, अब आपको बताना पड़ेगा अली को क्या खेलना चाहिए, आपको बताना पड़ेगा कि क्या खेलना चाहिए। अली को मोबाइल गेम्स खेलनी चाहिए, अली को फुटबॉल खेलना चाहिए, अली को क्रिकेट खेलना चाहिए, अली को बैडमिंटन खेलना चाहिए, अली को जो भी खेलना चाहिए आपको बताना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हाँ नहीं में आंसर नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा क्या चीज़ खेलनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको बताना पड़े और हाँ नहीं में आंसर नहीं दे सकते, वहाँ पे जो है क्या के लिए आप WH फैमिली मेंबर व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें एक और फ़र्क भी है कि हमेशा जिसका आंसर आप हाँ नहीं में दे सकते हैं वहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत ही क्या से होती है, और जिसका नहीं दे सकते वहाँ क्या जो है वो यहाँ पे दरमियान में सेंटेंस में कहीं आता है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, व्हाट शुड अली प्ले, अली को क्या खेलना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मॉडल वर्ब से पहले जो है ना हम वर्ड लगा देते हैं, हमेशा मॉडल वर्ब से पहले वर्ड लगा देते हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है व्हाट यू, अली को क्यों खेलना चाहिए तो हम क्यों के लिए वाई यूज़ करते हैं, तो शुड से पहले आ जाएगा वाई शुड अली प्ले। आई होप कि आपको इन दोनों में फ़र्क भी पता चल गया होगा कि क्या के लिए हमने कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करनी है, और कहाँ पे क्या के लिए हमने जो है WH फैमिली मेंबर वर्ड का इस्तेमाल करना है। अब अगला है अली को कब खेलना चाहिए। अब ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे WH फैमिली मेंबर ये जो है ना कब के लिए हम WH फैमिली मेंबर व्हेन का यूज़ करते हैं। तो व्हेन आ जाएगा शुड से पहले, ये देखें ये जो व्हेन है ना शुड से पहले यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। व्हेन शुड अली प्ले, अली को कब खेलना चाहिए। उससे जाना चाहिए था। लास्ट स्लाइड में आपने जो देखा था वहाँ पे सेंटेंस बने थे चाहिए से, अब यहाँ पे आ रहा है जाना चाहिए था। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है कि उससे जाना चाहिए था। तो सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, देन मॉडल वर्ब शुड हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। जाना को कहते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ही शुड हैव गॉन, उससे जाना चाहिए था, उसे नहीं जाना चाहिए था। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं, he should not have gone, he should not have gone। क्या उससे जाना चाहिए था। अभी फिर यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है क्या से, और आपको पता है कि इसका आंसर आप हाँ में या नहीं में दे सकते हैं। हाँ उसे जाना चाहिए था, नहीं उसे नहीं जाना चाहिए था। दैट्स मीन कि यहाँ पे WH फैमिली मेंबर व्हाट नहीं आएगा, जबकि सेंटेंस की शुरुआत जो है मॉडल वर्ब शुड से होगी। तो सेंटेंस बनेगा शुड ही हैव गॉन। अब यहाँ पे जो है ना शुड, जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे शुड आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, लेकिन और जो हैव है ना वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। शुड सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, उसके बाद ही आ रहा है, देन हैव जो है बाद में आएगा। शुड ही हैव गॉन, क्या उससे जाना चाहिए था। उससे कहाँ जाना चाहिए था। अब यहाँ पे WH फैमिली मेंबर आ रहा है, कहाँ के लिए आप यूज़ करते हैं, वेयर। तो शुड से पहले हम लगा लेंगे वो WH फैमिली मेंबर जो भी आ रहा है। कब के लिए व्हेन, क्यों आ रहा है तो क्यों के लिए आप यूज़ करेंगे वाई। तो WH फैमिली मेंबर जो है शुड से पहले आ जाएगा। अब यहाँ पे कहाँ के लिए हमने WH फैमिली मेंबर वेयर का इस्तेमाल किया, जो कि शुड से पहले आ गया। वेयर शुड ही हैव गॉन, उसे कहाँ जाना चाहिए था, उसे क्यों जाना चाहिए था। अब यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्यों के लिए हम यूज़ करते हैं वाई।
सो वाई आ जाएगा शुड से पहले, देन वाई के बाद शुड आया, शुड के बाद आपका सब्जेक्ट ही, और आपको पता कि हैव आएगा सब्जेक्ट के बाद, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाई शुड ही हैव गॉन, उसे क्यों जाना चाहिए था। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ पे था नहीं है, दैट्स मीन कि ये अभी की बात हो रही है। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट इट, यू शुड थिंक अबाउट इट। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए था। क्या फ़र्क है, इसमें था आ रहा है, इसमें था नहीं है। ये प्रेजेंट में बात करें कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, और यहाँ पे थे तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए था, मतलब पास्ट में कहीं तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए था। तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव, उसके बाद वर्ब जो आ रही है उस वर्ब की थर्ड फॉर्म, थिंक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है थॉट। यू शुड हैव थॉट अबाउट इट, यू शुड हैव थॉट अबाउट इट। सारा को अपनी अम्मी से पूछना चाहिए। सारा शुड आस्क हर मदर, सारा शुड आस्क हर मदर। सारा को अपनी अम्मी से पूछना चाहिए था। पास्ट की बात कर रहे हैं तो आपको पता है चाहिए था के लिए हम यूज करते हैं शुड हैव। सारा शुड हैव आस्क्ड हर मदर, सारा शुड हैव आस्क्ड हर मदर। वर्ब थी हमारी आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना, और आस्क की हमने थर्ड फॉर्म आस्क का यूज किया। सारा शुड हैव आस्क्ड हर मदर। आपको अली को फोन करना चाहिए। यू शुड कॉल अली। आपको अली को फोन करना चाहिए था। पास्ट की बात हो रही है कि पास्ट में आपको अली को फोन करना चाहिए था। तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव कॉल्ड अली, यू शुड हैव कॉल्ड अली। आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए थी। ये पास्ट की बात कर रहे हैं तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव, लर्न की जो थर्ड फॉर्म होती है वो लर्नड या लर्नड होती है, दोनों का यूज़ किया जा सकता है। यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश, यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि शुड हैव का एक और सेंस भी बनता है। मैंने सिंपल सेंटेंसेस पे एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पे मैंने सिंपल सेंटेंसेस में एक बात बताई थी कि हैव का एक मतलब होता है पास है। तो यहाँ पे शुड का मतलब होता है आपको पता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है चाहिए, और हैव का मतलब होता है पास है। तो जब इन दोनों को इकट्ठा किया जाए तो शुड का मतलब हो गया चाहिए, हैव का मतलब है पास होना। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो एक सेंस ये भी निकलता है पास होना चाहिए। कोई चीज़ किसी के पास होनी चाहिए। तुम्हारे पास पेन होना चाहिए, यू शुड हैव पेन। तुम्हारे पास किताबें होनी चाहिए, यू शुड हैव बुक्स। तुम्हारे पास गाड़ी होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। इस तरह के सेंटेंसेस। तो शुड हैव का एक सेंस तो ये निकलता है, वो शुड का पास्ट होता है चाहिए था, और शुड हैव का एक जो है मतलब निकलता है पास होना चाहिए। आई होप कि आपको ये मॉडल वर्ब अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।